ये आपने क्या कर दिया? महादेव इतने वर्षों के पश्चात कैलाश लौटे और आपने उन्हें माता से मिलने नहीं दिया। ओ, तो उन्होंने आप दोनों को भेजा है? नहीं नहीं कुमार, हम अपनी इच्छा से आए हैं आपको ये समझाने की। समझाने? यदि मैं अपना दायित्व नहीं समझता तो माता मुझे ये दायित्व कभी नहीं सौंपती। महादेव और आदि शक्ति का पुत्र अपने दायित्व को अच्छी तरह समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो केवल आपको यह समझाना चाहते हैं कि महादेव को रोककर आप उनका अपमान कर रहे हैं। वे केवल आपके नहीं अपितु समस्त जगत के पिता है। अवश्य वो जगत के पिता है, किंतु विनायक अपनी माता के आज्ञा के पालन में पक्षपात नहीं कर सकता। और यदि आपको उनके अपमान की इतनी चिंता है तो लौट जाइए और पुनः किसी को इस निवेदन के साथ यहाँ मत भेजिएगा। कुमार, हमें भय है कि महादेव का क्रोध कहीं जागृत ना हो जाए। हाँ कुमार, और आप उनके क्रोध से अनभिज्ञ हैं, किंतु हमने देखा है कितना विनाशक होता है उनका क्रोध। और यदि आप उनके पुत्र ना होते तो महादेव आपको कभी क्षमा नहीं करता। अवश्य अवश्य। और यदि वो मेरे पिता ना होते तो मैं उनको इतने सम्मान के साथ लौट जाने को नहीं कहता। कुमार, आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है। मैं स्वयं माता को पुकारता हूं। माता! माता! शांत हो जाइए। माता के स्नान और पूजन में विघ्न पड़ेगा। माता! 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 शांत हो जाइए। अनिता! माता! माता, कुमार महादेव को प्रवेश नहीं करने दे रहा है। माता! मैंने चेतावनी दी थी। ये आपने क्या कर दिया कुमार? आज तक माता या महादेव ने हम में से किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, किंतु आज आपने। कुमार, कैलाश पर महादेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि उन्हें माता से मिलना है तो किसी को भी अधिकार नहीं उनको रोकने का। यदि आपको हमारा निवेदन अस्वीकार्य है तो ठीक है, हम आपको बांध कर यहीं बिठा देंगे। मुझे बांधोगे? पहले मुझे छूकर तो दिखाओ। मुझे बांधने चले थे। अब जाओ ऐसे। आपको देख के कोई भी आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जाओ। महादेव! 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 महादेव!
नंदी, तुम्हारी ये दशा किसने की? प्रभु, विनायक ने हमारा कोई तर्क नहीं सुना। प्रभु, हमारी ये दुर्दशा कर दी। वो अत्यंत ही बलवान है प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, कदाचित हमने ही उनको उकसाया होगा। कोई नंदी और गणों का अपमान करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता, चाहे फिर वो स्वयं मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। कुमार ने तो माता के आदेश का पालन किया है। वो तो हम ही थे जिन्होंने उन्हें चुनौती दी थी प्रभु, इसलिए। महादेव, हम जाके विनायक को समझाएंगे। हाँ महादेव। नहीं, विनायक अभी आपके और गणप्रेत के संबंध की महत्ता से अनभिज्ञ है। मैं जाके समझाऊंगा उसे। आपके द्वारा दिए हुए शाप का भय प्रबल हो रहा है ऋषि कश्यप। जो भविष्य मैंने देखा था उसे वर्तमान में परिवर्तित होता हुआ मैं देख रहा हूं। लाड़ प्रेम से उद्दंडता को अनुशासन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपने से बड़ों पे आघात पहुंचाने में उन्हें संकोच नहीं है। ऐसे में हमें कठोरता से ही काम लेना होगा। मैं अभी जाके विनायक को बंदी बना के लाता हूं। वो पहले ही अपने अज्ञानता के बंदी है। ज्ञान के माध्यम से उनके अहंकार को मुक्त करना अनिवार्य है, और एक बार उन्हें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव, परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान कहाँ होता है? हमें उनकी भूल समझकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि उनकी उद्दंडता से नंदी और अन्य गणप्रेतों को कष्ट पहुंचा, किंतु उद्दंडता का उपाय बल नहीं, प्रेम से भी संभव है। पूजा आरंभ कीजिए। देवर्षि नारद, से संगीत सुना जाए। प्रणाम विनायक। प्रणाम देवर्षि नारद। देवर्षि देवर्षि, माँ कहती है आपका संगीत अत्यंत मधुर है। क्या आप मुझे कुछ सुनाएंगे? संगीत? विनायक संगीत सुनना चाहते हैं? मेरा संगीत सुनने के पश्चात निस्संदेह हमारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं विनायक? जो भी आप सुनाए। आइए बैठिए।
विनायक, आप कितने अच्छे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी माता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे संगीत सुनने दीजिए। विनायक, आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम आपसे आयु में, ज्ञान में, अनुभव में कहीं अधिक है। आपने आज तक जो किया सो किया। भूल हर किसी से होती है, किंतु सज्जन व्यक्ति अपनी भूल को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपना हट छोड़िए और महादेव को माता पार्वती से मिलने की अनुमति दे। पहले वो दोनों अपने बल के आधार पर मेरा वचन तोड़वाने आए थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब आप अपनी आयु, अपने अनुभव का भय दिखाकर सोचते हैं कि मैं आपकी बातों में आकर अपना वचन तोड़ दूंगा। तो ये आपकी भूल है। विनायक, आपके पिता का क्रोध प्रचंड है। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो परिणाम अनर्थकारी हो सकते हैं। जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो उसे भय कैसा। माता को दिया वचन निभाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। देवश्री, आपने संगीत बंद क्यों कर दिया? बजाओ बजाओ। मैं आप सभी के विचारों का सम्मान करता हूँ, किंतु माता को दिया वचन मैं नहीं तोड़ सकता। यदि आप सभी की इच्छा है कि पिताजी अंदर चले जाएं, तो उसके लिए आप सबको मेरे प्राण लेने होंगे, और उसके लिए आप सबको मुझसे युद्ध करना होगा। इच्छा आप सबकी है। विनायक, हम सब सप्तऋषि हैं, हम युद्ध नहीं शास्त्रार्थ करते हैं। तो शास्त्रार्थ ही कर लेते हैं। बालक, अभी तुम अबोध हो, शास्त्रार्थ क्या जानोगे? और उदंड बालक से शास्त्रार्थ कैसा? युद्ध करते नहीं, शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते, तो मुझे यहाँ से हटाने का विचार भूल जाइए। ऋषिवर, आपने प्रयास कर लिया। दाम के बाद दाम की बारी आती है, और यदि दाम से भी कार्य पूर्ण ना हो तो दंड की बारी आती है। आप देखिए मैं कैसे कुमार को समझाता हूं। सुनो बालक, तुम्हें इस संसार में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तुम हम सब से, हमारी विशेषताओं से, हमारी महत्ता से अनभिज्ञ हो। मैं सूर्य देव हूं। मैं हूं तो जग में प्रकाश है। यदि मैं नहीं तो संसार में जीवन भी नहीं। समझ गए ना? और यदि नहीं समझे तो तुम्हें समझाने के और उपाय भी हैं मेरे पास। आप मुझे डरा रहे हैं। जाइए जाइए सूर्यदेव, आप अपने आप को तो ग्रहण से मुक्त करा नहीं पाते, तो मेरा क्या करेंगे? सूर्यदेव, यदि आपको अपना बल दिखाना ही है तो मेरा पैर हिलाकर दिखाइए।
सब मिलकर मेरा पैर हिला भी देंगे तो भी मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और उसके पश्चात पिताजी को माँ से मिलने दूंगा। नहीं, मैं अकेले ही इस कार्य को कर लूंगा। तो बहुत शक्तिशाली हैं। एक बालक का पैर उठाना तो दूर, आप तो उसे हिला भी नहीं पाए। नागदेव, आप प्रयास करना चाहेंगे? समय बहुत हो गया किंतु अब तक उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए। मैं अपनी भूल, अपने अहंकार से बहुत कुछ सीखा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल मैं ही विनायक को नियंत्रित कर सकता हूं। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु। जैसे आपकी इच्छा देवराज। देख लिया ना मेरा बल। अब आपकी भलाई इसी में है कि यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। क्यों इतना अपमान सह रहे हैं, वो भी एक बालक द्वारा? माता पूजा संपन्न कीजिए बिना विलंब। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने वाली है उसे आप केवल आप ही रोक सकती हैं माता। इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए माता।
मुझे क्षमा करते। आप तो वही है ना जिन्हें मेरे कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। मुझे श्राप से मुक्ति माता पार्वती के कारण प्राप्त हुई थी, तुम्हारे कारण नहीं उद्दंड बालक। तुम में अपनी कोई विशेषता नहीं है, तुम्हारा महत्व केवल इतना है कि तुम महादेव एवं माता पार्वती के पुत्र हो, और इसी कारण सब तुम्हारी उद्दंडता को सहन करते आए, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का तो दुस्साहस भी न करना बालक। तुम अभी मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। अपनी पराजय स्वीकार कर लो और चल के महादेव से क्षमा मांगो। आओ नेक बालक। ऋषिगण और देवतागण अभी तक नहीं लौटे, और जिस शीघ्रता से देवराज इंद्र यहां से गए थे, तो मुझे भय है प्रभु कहीं वो कुमार को क्षति न पहुंचा दे। प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कुमार सकुशल है कि नहीं। देवश्री, संगीत थोड़ा तेज बजाइए। मुझे शीघ्र ही जाकर प्रभु को सूचित करना होगा।
अनर्थ हो गया प्रभु। वह भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। एक और समस्त देवतागण और दूसरी ओर अकेले कुमार। भय कुमार को नहीं, समस्त देवतागणों के लिए। यदि आपने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो समस्त देवताओं का अंत हो जाएगा प्रभु। प्रभु रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। हम देवताओं का जीवन संकट में है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। नहीं प्रभु, आप मत उठिए। त्रिशूल अपने हाथ में मत लीजिए प्रभु। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे वो शाप नहीं देना चाहिए था प्रभु। आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके लिए क्या संभव नहीं है प्रभु। कृपा करके उस शाप को निष्प्रभाव कर दीजिए। उसे सत्य होने से रोक लीजिए। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। आपको एक ज्ञात है कि यदि आप वहां चले गए तो उसमें विनायक का अहित निश्चित है। जहां उद्दंडता हो वहां शुभता व हित का होना संभव ही नहीं। विनायक की उद्दंडता का यही एकमात्र उपाय है। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। हमारी रक्षा कीजिए महादेव।
महाशय, अपनी माता को दिए हुए एक वचन को निभाने के लिए तुम कितने सारे पाप कर रहे हो। माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने में पाप कैसा? और युद्ध मेरी ओर से नहीं, आपकी ओर से आरंभ हुआ था। तो उचित, मैं अभी इस युद्ध पर विराम लगाता। तुम भी अपने अस्त्र फेंक दो। कोई भी युद्ध जय पराजय के निर्णय के बिना समाप्त नहीं होता। वो बुराई और अच्छाई के बीच हुए युद्ध में होता है विनायक, हट में आकर किए गए युद्ध में नहीं। अहंकार के युद्ध में नहीं। मैं पिता हूं तुम्हारा। मैं अभी इसी क्षण तुम्हें यह आदेश देता हूं, अपना अस्त्र फेंक दो। यदि आप वार्ता के स्थान पर मुझ पर प्रहार करते तो मुझे प्रसन्नता होती। किंतु मुझे तो दुख हो रहा है कि मेरे पिता युद्ध से भयभीत होकर युद्ध को रोकने की याचना कर रहे हैं। पूजा की अंतिम विधि है। जल अर्पित कीजिए देवी। विनायक, मेरे पुत्र, अपनी मल बुद्धि को अपनी तर्क शक्ति पे, अपनी सोचने की शक्ति पे हावी न होने दो। मैं पिता हूं तुम्हारा, सदैव तुम्हारा हित चाहूंगा। मेरा कथन ध्यान से सुनो। भविष्य में तुम्हें बहुत ज्ञान अर्जित करने हैं, किंतु उसके लिए अनिवार्य है कि तुम अपनी इस बुद्धि का विसर्जन कर लो। उसके पश्चात ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती। फिर बातों में उलझाने लगे आप। मैं माता का पुत्र हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। यदि आपको मेरी व्यक्तित्व, मेरी कुशलता पर तनिक भी संदेह है तो मुझे पराजित करके दिखाइए। तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि मेरी बुद्धि को शुद्धि की आवश्यकता है। क्या हुआ? प्रहार नहीं करेंगे? आप युद्ध करना जानते भी हैं? या केवल भयभीत करने के लिए ये त्रिशूल लेके घूमते हैं?
शांत हो जाइए कुमार। हे महादेव, आप कुमार के कथन पे ध्यान मत दीजिए। भविष्य का ज्ञाता होना भी बहुत बड़ा अभिशाप है। क्या हुआ? कालांतर में आप स्वयं अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बालक समझ रहे हैं। और मुझ पे पहले प्रहार करने में संकोच कर रहे हैं। यदि यही कारण है तो ठीक है, पहला प्रहार मैं ही आप पे कर देता हूँ। रा 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 रा